मानव सभ्यता का अंत कब होगा, इसका कोई पक्का जवाब किसी के पास नहीं है। वैज्ञानिकों के लिए ये सवाल हमेशा से अबूझ पहेली रहा है। अब वैज्ञानिकों की एक गणितीय थ्योरी ने इस चर्चा को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। रिपोर्ट के अनुसार इसे डूम्सडे आर्गुमेंट थ्योरी कहा जा रहा है। इस थ्योरी ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। समय समय पर दुनिया के खत्म होने यानी प्रलय को लेकर कई भविष्यवाणियां सामने आती रही हैं। पृथ्वी पर मानव सभ्यता कब तक रहेगी, ये सवाल भी सदियों से लोगों को परेशान करते रहे हैं। अब कुछ वैज्ञानिकों ने एक ऐसा मैथमेटिकल फार्मूला पेश किया है जो दावा करता है कि वो ये अनुमान लगा सकता है कि इंसान कब तक इस धरती पर रहेंगे। इससे ये भी पता चलेगा कि धरती पर इंसानों का अस्तित्व कब तक रहेगा। वैज्ञानिकों के अनुसार ये कोई तय भविष्यवाणी नहीं है, लेकिन इस फार्मूले ने वैज्ञानिकों और आम लोगों के बीच बड़ी बहस छेड़ दी है। इसे डूम्सडे आर्गुमेंट यानी प्रलय तर्क कहा जा रहा है। ये मानव आबादी और उसके भविष्य का अनुमान लगाने की कोशिश करता है। इसमें ये मान लिया जाता है कि हम मानव इतिहास में किसी खास या विशेष समय पर नहीं हैं, बल्कि एक सामान्य समय बिंदु पर मौजूद हैं। इसी आधार पर भविष्य की कुल मानव आबादी का अंदाजा लगाया जाता है। इस सिद्धांत के पीछे वैज्ञानिकों का तर्क काफी दिलचस्प है। इस थ्योरी के अनुसार मानव इतिहास में अब तक करीब 117 अरब लोग जन्म ले चुके हैं और इस धरती पर जीवन जी चुके हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि आज जीवित इंसान मानव इतिहास की टाइमलाइन में किसी खास या शुरुआती स्थान पर नहीं है, बल्कि बिल्कुल सामान्य और रैंडम जगह पर हैं। यहीं से गणित शुरू होता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर अब तक जन्मे 117 अरब लोग मानव इतिहास के कुल लोगों का सिर्फ 5% हिस्सा हैं, तो 100% संख्या इससे 20 गुना ज्यादा होगी। इसी आधार पर 117 अरब को 20 से गुणा किया गया। इससे आंकड़ा निकलकर करीब 2.34 ट्रिलियन यानी 2,34,000 करोड़ लोग पहुंचता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये मानव जाति की संभावित अधिकतम आबादी हो सकती है। फार्मूले के समर्थकों का कहना है कि मौजूदा जन्म दर और जनसंख्या के रुझानों को देखते हुए मानव जाति को इस संख्या तक पहुंचने में लगभग 17,100 साल लग सकते हैं। जब ये दर अपने चरम पर होगी, तब प्रलय काल शुरू होगा। ये सिद्धांत जितना चर्चित है, उतना ही विवादित भी है। कई वैज्ञानिक इस फार्मूले को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि ये पूरी गणना कुछ सीमित मान्यताओं पर आधारित है और उन तमाम खतरों या संभावनाओं को नजरअंदाज करती है जो भविष्य में मानव सभ्यता को प्रभावित कर सकते हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि नई तकनीकों की मदद से इंसान लाखों साल तक जीवित रह सकते हैं। अगर भविष्य में मानव जाति दूसरे ग्रहों पर बसने में सफल हो जाती है, तो ये पूरा गणित ही बदल सकता है। नोबेल पुरस्कार विजेता अमेरिकी भौतिक विज्ञानी डेविड ग्रास ने भी मानवता के भविष्य को लेकर चिंता जताई है। 2004 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीत चुके डेविड ग्रास का मानना है कि मानव सभ्यता के सामने सबसे बड़ा खतरा परमाणु युद्ध है। इसके अलावा तेजी से विकसित हो रही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI भी बड़ा खतरा है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।